हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे कक्षा 10 की प्रश्नावली 8.1 के सलूशन को। पिछले वीडियो में हमने इसी प्रश्नावली के सलूशन में क्वेश्चन 1 से लेकर 7 तक के क्वेश्चनों को हल किया था। आज हम क्वेश्चन 8 से वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारे पास। ध्यान देना सभी। क्वेश्चन है कि यदि cot a बराबर 4 तो दर्शाइए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। हमें ये वैल्यू दी गई है, इसकी मदद से हमें बताना कि ये दोनों पार्ट आपस में बराबर है या नहीं। ठीक है ना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान दो सभी। सबसे पहले इसको लिखते हैं, सलूशन लगाते हैं। इसका ध्यान देना सभी। हमारे पास है 3 cot a बराबर 4। अब हम क्या करेंगे, इस 3 को अगर हम उधर भेज दें तो इधर गुणा में है तो उधर भाग में चला जाएगा। तो cot a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/3। ठीक है, cot a बराबर 4/3 मिल गया हमें। यहां पर देखो ध्यान से, हमको tan चाहिए, हमको cos चाहिए, हमको sin चाहिए। तो cot है तो आप जानते हो कि cot का उल्टा क्या होता है, tan। तो tan a की वैल्यू तो हमें मिल जाएगी, लेकिन ये दो वैल्यू हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि पाइथागोरस प्रमेय की मदद से एक चीज जो यहां पर ज्ञात नहीं है उसको ज्ञात करेंगे। कौन सी चीज ज्ञात नहीं है, ध्यान से देखो। cot के फार्मूले में हमने बताया था तुम्हें क्या होता है, आधार बटे लंब, और इसकी वैल्यू कितनी है, 4/3। तो हम कह सकते हैं कि आधार और लंब का अनुपात 4/3 है। तो इसका मतलब आधार का अनुपात हम 4 बोल सकते हैं और लंब का अनुपात हम 3 बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कर्ण का अनुपात निकालेंगे कि कर्ण का अनुपात क्या बनेगा, है ना। तो उसके लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। ध्यान देना सभी, पाइथागोरस प्रमेय से तो पाइथागोरस प्रमेय अगर हम लगाएंगे तो पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण हमको ज्ञात करना है तो कर्ण स्क्वायर ऐसे लिख देते हैं। लंब की जगह हमारी अनुपात में मान क्या है, 3, तो इसको लिख देंगे 3 का स्क्वायर। और आधार की जगह हमें अनुपात में मान कितना, 4, तो यहाँ लिख देंगे हम 4 का स्क्वायर। आगे अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमें 3 का स्क्वायर 9 प्राप्त होगा और 4 का स्क्वायर 16 प्राप्त होगा। तो यहाँ से कर्ण स्क्वायर बराबर दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25। और जब कर्ण निकालेंगे तो स्क्वायर उधर जाके रूट में बदल जाएगा, है ना। और जब कर्ण का मान देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। तो इसका मतलब कर्ण का अनुपात हमको कितना प्राप्त हो गया, 5। आधार का भी अनुपात मालूम है, लंब का भी और कर्ण का भी। अब आइए इन दोनों को दिखाते हैं कि ये दोनों बराबर है या नहीं। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड यानी बाएं पक्ष में बराबर के पहले क्या है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब ध्यान देना सभी, वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो 1 माइनस, अब टेन स्क्वायर ए तो पहले टेन ए की वैल्यू रख दो। देखो टेन स्क्वायर ए का मतलब क्या होता है, टेन स्क्वायर ए का मतलब होता है टेन ए का होल स्क्वायर। ठीक है ना, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो tan a का मान कैसे निकालेंगे, ध्यान दो। tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। tan बराबर होता है लंब बटे आधार, और लंब की वैल्यू कितनी है, ध्यान से देखो 3 है और आधार की वैल्यू 4 है। तो tan a हमें मिल जाएगा 3/4, है ना। तो हम यहाँ पर 1 माइनस tan a की जगह कितना लग देंगे, 3/4, और इसका फिर क्या है, होल स्क्वायर कर देंगे। बटे में आ जाओ, नीचे देखो क्या है, 1 प्लस, यहाँ भी tan a की जगह कितना लिख देंगे, 3/4, और इसका होल स्क्वायर कर देंगे। आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर। पहले देखो 3/4 का होल स्क्वायर है तो पहले 3 का स्क्वायर करो 9, और फिर 4 का स्क्वायर करो 16, फिर बटे में आ जाओ, 1 धन, फिर 3 का स्क्वायर करो 9 और 4 का स्क्वायर करो 16। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ऊपर एक भिन्न में एक भिन्न में नहीं है, तो दोनों को क्या करेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। तो इसके नीचे आप 1 मान सकते हो, इसके नीचे भी आप 1 मान सकते हो। पहले ऊपर सॉल्व करो तो एलसीएम कितना बनेगा, 16। अब ऊपर वाले देखो
को ध्यान से देखना है इस भिन्न को। 1 से 16 में डिवाइड करोगे तो 16 आएगा और 16 को ले जाकर ऊपर गुणा करा दो तो 16 माइनस फिर 16 से 16 को डिवाइड करोगे 1 और ऊपर गुणा करा दो 9 हो जाएगा। बटे में से सेम नीचे 1 और 16 का एलसीएम कितना बनेगा 16। 1 से 16 को डिवाइड करोगे 16 प्लस 16 से 16 को डिवाइड करोगे 1 भाग दोगे जब और 1 का गुणा ऊपर 9 में कराओगे तो कितना आ जाएगा 9। इसको हम रफ कर देते हैं, ध्यान देना सभी। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। देखो तो 16 में से 9 घटाओगे कितना बचेगा 7 और बटे में 16 पूरे के बटे में 16 और 9 25 और बटे में 16। अब ध्यान देना सभी, ये 16 और ये 16 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा 16 16 तो बचेगा क्या 7/25। ठीक है, तो यानी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कितनी आ रही है लेफ्ट हैंड साइड की 7/25। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो राइट हैंड साइड देखो ध्यान से सभी, क्या है cos स्क्वायर ए और माइनस में साइन स्क्वायर ए। अब cos ए की वैल्यू हमको चाहिए है ना, तो cos से कैसे निकालेंगे। cos से क्या होता है आधार बटे कर्ण, cos से क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार की वैल्यू कितनी है, आधार की वैल्यू है 4 और कर्ण की वैल्यू कितनी है 5, तो cos ए की वैल्यू आ जाएगी 4/5। तो यहाँ हम cos ए की जगह क्या लिख सकते हैं 4/5 और इसका होल स्क्वायर माइनस साइन ए की वैल्यू निकालते हैं। तो साइन ए क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 3 और कर्ण कितना है 5, तो ये आपका आ जाएगा 3/5। तो माइनस यहाँ साइन ए की जगह कितना रख देंगे 3/5 और इसका होल स्क्वायर। अब देखो ध्यान से 4 का स्क्वायर करोगे 16, 5 का स्क्वायर करोगे 25 माइनस 3 का स्क्वायर करोगे 9 और 5 का स्क्वायर करोगे 25। दोनों का एलसीएम लोगे कितना बनेगा 25। 25 से 25 को डिवाइड करोगे एक बार ऊपर ले जाकर गुणा कर दोगे 16 हो जाएगा, माइनस 25 से 25 को डिवाइड करोगे एक बार ऊपर ले जाकर गुणा करा दोगे। तो अब दोनों को घटाओगे तो 16 में से 9 घटाओगे कितना 7/25। तो आपने देखा क्या कि लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू आ रही है वही राइट हैंड साइड की भी आ रही है। तो आपसे पूछा था ये दोनों बराबर है या नहीं, तो आपको क्या पता चलेगा कि ये दोनों बराबर है। तो हम लिख देंगे कि अतः लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ रहा है राइट हैंड साइड के, अतः 1 माइनस tan स्क्वायर ए और बटे में, या ऐसे ही डायरेक्ट लिख दो अतः यह बराबर है, ऐसे लिख दो आपका आंसर हो जाएगा अतः यह बराबर है। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये सवाल आपका कंप्लीट हो गया। तो एक बार आप लोग इसको ध्यान से देखो और स्क्रीनशॉट लो, फिर हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो चलिए बच्चे अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। देखो ध्यान से, 9वां क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में कोण भी समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है sin A इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। दूसरा क्वेश्चन है cos A cos C माइनस साइन A साइन C। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे पहले पार्ट को। तो उसके लिए देखो ध्यान से, इसमें बोला है साफ साफ कि एक त्रिभुज ABC में कोण भी समकोण। तो एक त्रिभुज बना लेते हैं हम, ध्यान देना सभी, यहां बनाते हैं। एक त्रिभुज है, इसका नाम लिख देते हैं A, B और C। क्योंकि बोला है कि कोण भी समकोण है, तो ये वाला क्या है समकोण है, तो इसके शीर्ष को हम क्या लिख देते हैं B से लिख देते हैं। आगे फिर हमें देखो ध्यान से, पहले पार्ट के सलूशन पर हम चलेंगे, पहले पहला पार्ट हल करेंगे। तो उससे पहले हमें दिया क्या है कि tan A की वैल्यू 1/√3। ठीक है, tan A बराबर 1/√3। तो इसमें हम अगर ध्यान से देखो कि तो tan में क्या होता है फार्मूला लंब बटे आधार बराबर कितना है 1/√3। ये तो दिया है, तो यानी लंब का अनुपात हमको 1 पता चल गया और आधार का अनुपात हमें कितना पता चल गया √3। अब इस फिगर में हम भर लेते हैं। देखो ध्यान से, एक tan A, तो A कहाँ है ऊपर,
इसके हिसाब से सामने वाला लंब, ये कर्ण और ये आधार बनेगा। तो लंब 1 है तो यानी इसकी वैल्यू हम 1 लिख देते हैं, और आधार √3 है तो इसकी वैल्यू हम √3 लिख देते हैं। तो ध्यान दो सभी, कर्ण अभी ज्ञात नहीं है तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से हम कर्ण ज्ञात करेंगे। तो ध्यान देना, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण हमको फाइंड करना है, लंब का स्क्वायर तो लंब की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, और आधार की वैल्यू √3 है तो √3 का स्क्वायर कर देंगे। कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर, रूट खत्म हो जाएगा, केवल बचेगा 3। तो कर्ण स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 4। तो यहाँ से कर्ण बराबर निकालेंगे तो ये स्क्वायर इधर आएगा तो बन जाएगा √। तो कर्ण की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जब 4 का वर्गमूल निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 2। तो कहने का मतलब कर्ण का अनुपात कितना बन के आ गया? 2। अब ध्यान से सुनो, यहाँ तक हमने तीनों वैल्यू को फाइंड कर लिया है, लंब, कर्ण और आधार। और अब चलते हैं इस पहले वाले मान को निकालने के लिए। पहला क्वेश्चन देखो ध्यान से सभी, इसमें sin A इंटू में cos C प्लस cos A इंटू में sin C। क्या करेंगे? पहले sin A का मान निकालते हैं। तो sin में क्या होता है? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लिखना चाहो लिख सकते हो, नहीं वैसे ही देखो, sin A में होता है लंब बटे कर्ण, ये याद हो गया होगा हमें लगता है आपको। तो A के हिसाब से लंब कौन है? 1, और कर्ण कौन है? 2। तो sin A की जगह कितना रख देंगे? 1/2। फिर गुणा लगाएंगे। अब cos C की वैल्यू निकालते हैं। तो cos में क्या होता है? आधार बटे कर्ण। अब C के हिसाब से ये तो लंब बनेगा तो आधार कौन बनेगा? 1, और कर्ण कौन है? 2। तो cos C की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2 प्लस cos A निकालते हैं। तो फिर cos है तो फिर क्या होगा? आधार बटे कर्ण। लेकिन अब A के हिसाब से आधार कौन बनेगा? √3, और कर्ण क्या बनेगा? 2। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? √3/2। फिर गुणे लगाएंगे। साइन में क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लेकिन C के हिसाब से लंब कौन बनेगा? ध्यान से देखो, इसके सामने वाला यानी √3, और कर्ण कितना? 2। तो साइन C की वैल्यू हो जाएगी √3/2। सारे मान हमने रख लिए। अब आगे सॉल्व करते हैं। देखो ध्यान से, 1 और 1 का गुणा 1, और 2 और 2 का गुणा 4। इधर आ जाओ, प्लस लगाओ। √3 और √3 का गुणा 3, और 2 और 2 का गुणा 4। दोनों का एलसीएम लो, तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 4। फिर आगे 4 से 4 को डिवाइड करोगे 1 आ जाएगा। तो 1 से ऊपर गुणा करेंगे 1 ही मिलेगा। 4 से 4 को फिर से भाग देंगे 1 आएगा, और 3 में गुणा कर देंगे। 3 करने में कितना हो जाएगा? 3। 3 और 1 जुड़ के कितना होगा? 4, और बटे में भी कितना है? 4। 4 से 4 को डिवाइड करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 1। तो पहले का आपका आंसर कितना है? 1। ठीक है ना। तो अब चलते हैं दूसरे पार्ट पर। ध्यान देना, दूसरा पार्ट क्या है हमारा? cos A इंटू में cos C माइनस sin A और इंटू में sin C। जिस तरीके से हमने पहले में मान निकाला था वैसे निकाल के हम दूसरे में भी मान रखते हैं। ध्यान दो, cos में क्या होता है? आधार बटे कर्ण। A के हिसाब से आधार कितना? √3, और कर्ण कितना? 2। तो cos A की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √3/2। फिर गुणा लगाएंगे, कोई निशान नहीं है ना, तो गुणा मानेंगे तो गुणा लगाते हैं। ठीक है ना। cos C की वैल्यू निकालते हैं, cos C। अब C के हिसाब से फिर से आधार कौन बनेगा? ये बन जाएगा, है ना। और कर्ण क्या बनेगा? 2। तो cos C की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/2 माइनस साइन में चलते हैं। तो साइन में क्या होता है? लंब बटे कर्ण। अब A के हिसाब से लंब कौन है? 1, और कर्ण कौन है? 2। तो साइन A की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/2। फिर गुणा लगाते हैं। साइन C फिर से लंब बटे कर्ण। अब C के हिसाब से लंब कौन बनेगा? √3, और कर्ण कौन बनेगा? 2। तो साइन C की वैल्यू हो जाएगी √3/2। ठीक है ना। आगे देखो ध्यान से, इसका गुणा करते हैं। तो √3 और 1 का गुणा √3, और 2 और 2 का गुणा 4, माइनस यहाँ भी 1 और √3 का गुणा √3, और 2 और 2 का गुणा 4। ध्यान दो सभी, √3/4 ये भी लिखा है, √3/4 ये भी लिखा है। ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो दोनों घट के क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, है ना। ये दोनों कट जाएगा, या काट दो या ऐसे घटा दो। जैसे कहीं 3 और 3 लिखा है तो आप क्या कर दोगे? इसको बराबर 0 लिख दोगे। दोनों संख्याएं सेम है, तो ऐसे ही सेम है दोनों संख्याएं, तो इसका घटाना कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा।
तो इस तरीके से ये सवाल भी आपका कंप्लीट हो गया है ना। तो एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर हम चलते हैं दूसरे सवाल पर। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो क्या है, 10वां क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज है PQR जिसमें कोण Q समकोण है, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर है और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो हमको साइन P, कॉस P और tan P का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखो क्या करेंगे, हम एक त्रिभुज बनाते हैं PQR। तो एक समकोण त्रिभुज देखो ध्यान से, PQR बना लेते हैं हम। ये समकोण त्रिभुज है PQR। ध्यान से देखो सभी, यहाँ Q क्या है, समकोण है। आगे बोला है कि PR प्लस QR बराबर कितना है, 25 सेंटीमीटर। PR और QR इन दोनों भुजाओं की लंबाई का योग कितना है, 25 है, और PQ कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो इसका तो मान हमें पता है कितना, 5 सेंटीमीटर। लेकिन इन दोनों का योगफल हमको दे रखा है, दोनों अलग अलग हमें नहीं मालूम है। तो क्या करेंगे हम ऐसी स्थिति में, ध्यान देना सभी, लिखेंगे कि चूंकि PR प्लस QR बराबर कितना, 25 सेंटीमीटर ये दिया है, और PQ बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर। तो हम क्या करते हैं, इसमें किसी एक को हम x मान लेते हैं। मान लेते हैं QR की वैल्यू x सेंटीमीटर है। तो माना QR बराबर x सेंटीमीटर, QR को x सेंटीमीटर मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, इस x का मान उठा के इस पे रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, इसमें PR प्लस QR की जगह हम x लिख देंगे बराबर 25। तो यहाँ से अगर हम PR को निकालना चाहें तो PR बराबर हमारा बन जाएगा 25 और प्लस x उधर जाके हो जाएगा माइनस x। यानी PR की वैल्यू हमने क्या फाइंड कर ली, 25 माइनस x सेंटीमीटर। तो इस PR की जगह हम लिख सकते हैं 25 माइनस x सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब ध्यान से देखो सभी, 25 माइनस x सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, अब अभी देखो x के रूप में इन दोनों भुजाओं की लंबाई हमें मालूम है। इस x का मान पहले प्राप्त करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से तो पाइथागोरस प्रमेय आप लोगों को मालूम होगा कि क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण की जगह ध्यान से देखो क्या है, 25 माइनस एक्स। तो कर्ण की जगह रख देंगे 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। लंब की जगह 5, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, और प्लस आधार की जगह x, तो x का स्क्वायर कर देंगे। इधर ध्यान दो सभी, यहाँ हम लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर। a की जगह देखो क्या है, 25 है, और b की जगह x है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। ये हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाकर इसको विस्तारित कर दिया। बराबर इधर देखो ध्यान से सभी, 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 25 प्लस x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं, 25 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना बन जाएगा, 625 प्लस x स्क्वायर माइनस इन दोनों का गुणा करेंगे कितना बन जाएगा, 50x बराबर कितना, 25 प्लस x स्क्वायर। ध्यान से देखो सभी, x स्क्वायर और x स्क्वायर यहाँ कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ। फिर क्या करेंगे, इस माइनस 50x को उधर भेज देते हैं और 25 को इधर ले आते हैं। तो क्या हो जाएगा, 625 माइनस 25 बराबर माइनस 50x को उधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 50x। आगे ध्यान देना सभी, यहाँ पर लगाते हैं 625 में से 25 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 600, और बराबर कितना बचेगा, 50x। यहाँ से अब x की वैल्यू निकालते हैं हम। तो x बराबर निकालेंगे तो 50 इधर आके डिवाइड करेगा तो कितना हो जाएगा, 600 और बटे में 50, और इधर क्या बचेगा, x। यहाँ हम 1 0 काट सकते हो, या 50 से 600 में भाग दे दो तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, 12।
x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। तो x का मान हमें प्राप्त हो गया, जब 50 से 600 में भाग देंगे तो x की वैल्यू 12 आ जाएगी। x का मान हमको 12 प्राप्त हो गया। तो देखो PQ तो हमें मालूम है, अब हम PR निकाल लेते हैं। तो अतः PR क्या बन जाएगा हमारा, PR बराबर 25 माइनस x, तो x की जगह कितना रख देंगे 12, तो PR की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13 सेंटीमीटर। और QR की वैल्यू हमने x माना था, तो QR कितना हो जाएगा, डायरेक्ट आप लिख दो, x की वैल्यू कितनी है 12 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो यहाँ तक हमने सारी वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया है। अब हमको साइन P, कॉस P और टैन P, ये 3 मान निकालने हैं। तो आओ यहाँ पर निकालते हैं, ध्यान देना सभी। सबसे पहले निकालेंगे हम साइन P। तो साइन P, तो साइन में क्या होता है, लंब बटे कर्ण। P के हिसाब से लंब कौन होगा, ये वाली भुजा, और कर्ण कौन होगी, ये भुजा। तो ये भुजा मतलब QR, तो QR का मान कितना है 12, और ये वाली भुजा का मान कितना है 13। तो साइन P की वैल्यू आ जाएगी 12 बटे 13। कॉस P निकालते हैं। तो कॉस P क्या होगा, आधार बटे कर्ण। अब P के हिसाब से आधार कौन बनेगा, ये भुजा, तो इसकी लेंथ कितनी है 5, और कर्ण कौन होगा, ये भुजा, तो उसकी लेंथ कितनी है 13 सेंटीमीटर। और फिर आगे निकालते हैं टैन P की वैल्यू। तो टैन P, तो टैन में फार्मूला क्या बनेगा, लंब बटे आधार। P के हिसाब से लंब कौन होगा, ये वाली भुजा, जिसकी लेंथ हमें मालूम है 12 सेंटीमीटर, और आधार हमारा होगा 5 सेंटीमीटर। तो इसका मान आ जाएगा 12 बटे 5। और इस तरीके से ये सवाल भी आपका कंप्लीट हो जाता है। तो सभी स्क्रीनशॉट लो, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए बच्चों, ये हमारी प्रश्नावली का आखिरी सवाल है। इसमें क्या है कि बताइए कि निम्न, इसमें देखो 5 पार्ट हैं आपके, है ना, 2 पार्ट हमने लिखे हुए हैं। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित उत्तर की पुष्टि कीजिए। क्या है कि tan A का मान सदैव 1 से कम होता है। ये बोल रहा है कि tan A की जो वैल्यू होगी वो हमेशा 1 से कम होगी, है ना। तो ये बात असत्य है। ये बात क्या है, असत्य है। अब कैसे असत्य है, इसने बोला है कि आप अपने उत्तर की पुष्टि भी करो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ध्यान दो, एक हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ध्यान से देखना। इसका नाम लिख लेते हैं, मान लो ये A है, ये B है और ये C है। ये 90 अंश का है। इसकी लेंथ को हम मान लेते हैं ये, जैसे आप ये जानते हो कि जो इसकी लेंथ है उसको हम ऐसे सपोज कर ले, मान लो इसकी लेंथ 1 है, 1 यूनिट की है। अब 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर कुछ भी मान सकते हो आप। 1 सेंटीमीटर फिलहाल मान के हम चल रहे हैं कि इसकी लेंथ कितनी है, 1 सेंटीमीटर है, और इसकी लेंथ भी मान के चलते हैं 1 सेंटीमीटर है। ठीक, ये लंब है और ये क्या है, आधार है। दोनों की मान हमने 1-1 सेंटीमीटर लिया है। तो अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो कर्ण कितना आएगा, अब आप लोग चेक करो, पाइथागोरस प्रमेय लगा के कर्ण आएगा √2। क्यों, क्योंकि आप जब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर लगाओगे तो कर्ण स्क्वायर बराबर बनेगा L, यानी लंब का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, और प्लस आधार भी 1 है तो यानी इसका भी स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 धन 1, और कर्ण स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2, तो कर्ण बराबर हो जाएगा √2, है ना। तो कर्ण की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2 आ जाएगी। अब ध्यान से सुनो, tan A का मान हम निकालते हैं। तो tan A, तो tan में क्या होता है, लंब बटे आधार, यही होता है। अब A के हिसाब से लंब कितना है 1, और आधार भी कितना है 1, तो 1 बटे 1 करेंगे तो मान कितना आ गया, 1 आ गया। 1 से 1 को डिवाइड करेंगे। तो ध्यान दो, इसने बोला tan A का मान सदैव 1 से कम होता है, लेकिन आप देख रहे हो इस फिगर के माध्यम से tan A की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है ना। तो इसका मतलब ये बात गलत है। कभी कभी हो सकता है 1 से कम, लेकिन हमेशा 1 से कम नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये बात इनकी गलत हो गई। अब वैसे भी हम आपको बता दें कि tan की जो वैल्यू होती है वो इनफाइनाइट तक होती है ना। आगे हम जब पढ़ेंगे अगली कक्षा में तो हम ये जानेंगे कि tan A की वैल्यू इनफाइनाइट कैसे होती है, और इसके ग्राफ वगैरह भी देखेंगे, है ना। तो अभी के लिए सिंपल आप याद रखो कि tan A का मान, इसने पूछा सदैव 1 से कम होता, तो ऐसा नहीं है, गलत है। और हमने एक फिगर के माध्यम से आपको बता भी दिया कि tan A की वैल्यू इसमें देखो 1 आ गई है, तो इसका मतलब 1 भी संभव है, 1 से ज़्यादा भी हो सकता है ना।
फिर आ जाओ, कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए की वैल्यू 12/5 होगी, तो बिल्कुल होगी, ये आपका सत्य है। अब इसको कैसे सत्य दिखाओगे, ध्यान दो सभी, कि सेक ए की वैल्यू 12/5 होगी, तो हम क्या करेंगे, इसमें भी एक ऐसे ट्राइंगल ले लेते हैं और इस ट्राइंगल का नाम हम लिख देते हैं ABC। हम मान लेते हैं कि ये आपका 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर मान के चलो। ये मान लेते हैं हम 12 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, आप निकालोगे जब, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25। 144 में से जब 25 को माइनस करोगे आप तो कितना हो जाएगा, जब इसको घटाओगे तो आ जाएगा 119, यानी रूट का कितना हो जाएगा 119। तो हमने एक ट्रायंगल लिया है जिसमें ध्यान से देखो कि इसकी एक त्रिभुज ABC है जिसका कोण भी समकोण है, और हमने माना कि इसका आधार 5 सेंटीमीटर है, इसका कर्ण 12 सेंटीमीटर है, और इसका लंब हमने फाइंड किया पाइथागोरस से कितना, रूट का 119 है। अब हम यहाँ से सेक ए फाइंड करते हैं, सेक ए। तो सेक में क्या होता है, आधार, कॉस का क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक का क्या होगा कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे आधार। अब ध्यान से देखो, कर्ण कितना है 12 और आधार कितना है 5, तो इसका मतलब सेक ए की वैल्यू 12/5 हो सकती है किसी भी मान के लिए। आप ए के हिसाब से कर्ण बताओगे, कर्ण कितना है 12 और आधार कितना है, 1 मिनट, आधार कितना है 5 है। तो ए को यहाँ कर देते हैं, इसको मान लेते हैं हम ए और इसको मान लेते हैं सी। तो ए के हिसाब से देखो आधार कौन है 5 और कर्ण कितना है 12, तो इसके मतलब सेक ए की वैल्यू 12/5 हो सकती है ना। ये ध्यान दो, ऐसे सवालों में जिसमें पूछे इसके मान के लिए ये संभव है कि नहीं है, तो आप देखो कि जिसमें जिस भी फंक्शन का मान पूछ रहा है उसमें कर्ण आ रहा है, तो कर्ण की वैल्यू कोई और, या तो कर्ण होगा लंब होगा या कर्ण होगा आधार होगा। तो कर्ण की वैल्यू अगर इसमें मैक्सिमम दी है, यानी अधिक दी है किसके मुकाबले, लंब या आधार के मुकाबले, तो वो चीज़ हमेशा क्या होगी, सत्य होगी, ठीक है ना। अगर मान लो यही लिखा होता 5/12, तो कर्ण का अनुपात कितना निकलता 5 और आधार का अनुपात कितना निकलता 12, तो कभी भी कर्ण का अनुपात आधार के अनुपात से छोटा नहीं हो सकता, तब ये बात असत्य हो जाती। तो आप ऐसे भी कर सकते थे कि जिस कोण के लिए मान पूछ रहा है वो वैल्यू में क्या क्या आता है आप चेक करो, और अगर वहाँ कर्ण आ रहा है, कर्ण की वैल्यू ज़्यादा है, तो और एक अन्य जो है उसकी वैल्यू कम है, तो वो बात हमेशा सत्य होगी, ठीक है ना। और अगर मान लो जैसे tan a के लिए पूछता, tan a की कोई वैल्यू दिया होता, मान लो 3/4 दिया है, तो tan में क्या होता है, लंब बटे आधार होता है ना, tan में लंब बटे आधार होता है, तो इसमें कुछ देखने की बात नहीं है, tan में कोई भी मान पॉसिबल है, ठीक है ना। तो इसमें कुछ नहीं चेक करना है, आप लिख सकते हो डायरेक्ट, केवल उसी वाले फंक्शन में चेक करना होता है जिसमें कर्ण आता है। तो उसमें ये देखते हैं कि किसकी वैल्यू, कर्ण की वैल्यू जो है वो अन्य जो एक भुजा है लंब या आधार में से कोई एक, उससे अगर ज़्यादा है तो फिर वो बात हमेशा सत्य मानी जाती है, ठीक है ना। तो फिलहाल हमने ये सवाल आपको समझा दिया, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम अगले सवाल पर चलते हैं। चलिए बच्चों, तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो क्या लिखा है, कॉस ए कोण ए के लिए कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो ध्यान दो, ये बात है असत्य। ये क्या है, असत्य। ये है असत्य। क्यों असत्य है, ध्यान देना सभी, क्योंकि कॉस ए कोण ए के लिए कोसेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप नहीं है, बल्कि कॉस ए, ऐसे लिख देंगे इसका। पहली बात तो ये असत्य, क्यों असत्य है, क्योंकि कॉस ए कोसाइन के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है, प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है, यही इसका आंसर है। और कोसेंट किसका है, कोसेंट है आपका कॉसेक का। किसका है, कॉसेक का, है ना। तो कॉस ए का संक्षिप्त रूप क्या होता है, कोसाइन। इसने क्या बोला कि कॉस ए का ए के लिए क्या है, कोसेंट के लिए संक्षिप्त रूप, तो ऐसा नहीं है। कॉस ए कोण ए के लिए कोसाइन का संक्षिप्त रूप है ना।
कॉस ए कोण ए के लिए, हाँ लिख देना थोड़ा, कॉस ए कोण ए के लिए, कोण ए के लिए कोसाइन के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। आगे आ जाओ, कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल होता है, ये भी बात असत्य है। क्यों? क्योंकि आप ध्यान से देखो, जब हमने प्रीवियस लेक्चर में अपने बताया था, तो हमने बताया था कि कॉट ए क्या होता है, वास्तव में किसी समकोण त्रिभुज की भुजाओं में अनुपात बताता है कॉट, है ना। और ए क्या होता है, आपका उस एंगल के हिसाब से ये कॉट क्या करता है, उन भुजाओं में अनुपात बताता है, ना कि कॉट और ए जो होता है, कॉट ए होता है, कॉट और ए का गुणनफल होता है। ये असत्य है, चूंकि लिख देंगे ये असत्य। क्यों असत्य है? चूंकि कॉट ए का मतलब, कॉट ए का मतलब कोण ए के सापेक्ष आधार और लंब का अनुपात होता है, ठीक है ना। यानी कॉट ए का मतलब कॉट और ए का गुणनफल नहीं होता, बल्कि कॉट ए का मतलब होता है कि कोण ए के सापेक्ष किसी समकोण त्रिभुज में, ध्यान रखना, आधार और लंब का क्या होता है, अनुपात होता है। ठीक, तो इस तरीके से ये दोनों क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब आखिरी क्वेश्चन पर चलते हैं, ध्यान देना सभी। लास्ट क्या है? लास्ट है 5वां नंबर। पांचवा ये है कि किसी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। इसने पूछा है कि किसी भी कोण के लिए साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 4/3। अब ये आप देखो ध्यान से, तो इसके लिए अभी देखो ऐसा सवाल हमने एक और देखा था, है ना, कोण ए के लिए जो पूछा था आपका, है ना, सेक के बारे में। तो देखो ध्यान से, साइन थीटा बराबर, साइन में अनुपात क्या होता है, लंब बटे कर्ण, और इसकी वैल्यू का अनुपात क्या दे रखा है, 4/3। लंब की वैल्यू बोल रहा है 4, या वैल्यू कहो या अनुपात को, लंब का अनुपात बोल रहा है 4 और कर्ण का अनुपात क्या बोल रहा है, 3। तो हमने बताया था कि कर्ण का अनुपात हमेशा लंब हो चाहे आधार हो, उससे बड़ा होना चाहिए। अगर छोटा है तो बात गलत है ना। तो हम कहेंगे, चूंकि ये बात पहले लिख देते हैं, ये बात असत्य है, और कारण यहां लिखते हैं कि चूंकि कर्ण का अनुपात के मतलब कर्ण का अनुपात लंब यानी यल के अनुपात से छोटा है, इसलिए ये बात क्या है, असत्य है। ये बात ध्यान रखिएगा सभी लोग कि हमेशा कर्ण का अनुपात लंब हो चाहे आधार उससे बड़ा होगा, तभी ऐसे क्वेश्चन पूछेगा किसी भी कोण के लिए कोई भी वैल्यू, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, है ना। उसमें अगर कर्ण आता है तो कर्ण हमेशा लंब से के अनुपात से बड़ा होना चाहिए। लेकिन अगर लंब आधार आता है तो कोई भी बड़ा हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, वो हमेशा क्या होगा, सत्य ही होगा। केवल आपको वही एंगल, वही अनुपात ध्यान रखना है जिसमें कर्ण आता है, ठीक है ना। तो कर्ण की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, चाहे लंब हो चाहे आधार हो, उससे बड़ी होनी चाहिए। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब ध्यान दो सभी, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। यहाँ तक हमने 8.1 की प्रश्नावली को कंप्लीट कर दिया है। अपने नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले हम 8.2 के बारे में कुछ बेसिक जानकारी देंगे, उसके साथ एक आध एग्जाम्पल भी करेंगे, और फिर हम प्रश्नावली की शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।